ये आम लोगों के लिए लाभदायक है और स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक है और बड़े लोगों के लिए लाभदायक है। ओके सी आज की डेट में हर पेरेंट ये चाहता है कि उनका बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करे, राइट। और लेट मी टेल यू कि हर व्यक्ति, हर बच्चा किसी न किसी काबिलियत के साथ पैदा होता है। हर किसी में कोई ना कोई क्षमता है। कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा है। लेकिन हम एज ए पेरेंट एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो बच्चे की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, जिसमें अगर वो काम करे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकता है। अब इसी सवाल का जवाब है हमारे ये साइंटिफिकली प्रूवन कॉन्सेप्ट, राइट, जिसका नाम है आइरिस एनालिसिस। इसमें आपकी आइज़ की आइरिस को स्कैन करके ब्रेन की एक पूरी न्यूरोलॉजिकल रिपोर्ट निकल के आती है, जो आपको साफ साफ बताती है कि ये आपके बच्चे की कोर स्ट्रेंथ है, आपके ब्रेन, उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके न्यूरॉन के हिसाब से। और यदि आप इन फील्ड्स में अपने बच्चे को एनकरेज करोगे तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करेगा ही करेगा। तो बच्चे की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज़, उसकी जन्मजात प्रतिभाएं जो हैं वो उभर के आती हैं। बच्चे के लिए कौन से करियर ऑप्शंस अच्छे हैं वो उभर के आते हैं। उसकी पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर, उसका इंटेलिजेंस लेवल, उसका इमोशनल लेवल, राइट, ये सारी की सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में निकल के आती हैं। और अगर एज ए पेरेंट मुझे ये पता चल जाए कि मेरा बच्चा किस चीज़ के लिए जन्मा है, मैं खुद किस चीज़ के लिए जन्मा हूँ, और अगर मैं उस फील्ड में काम करूँ या अपने बच्चे को उस फील्ड में भेजूँ, तो आई एम 100% श्योर वी विल बी एबल टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सेलेंस। भरत सर, ये आप बताइए कि ये एजुकेशन फील्ड में ये किस तरह से उपयोगी हो सकता है और पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स, किसी पेरेंट्स को इससे क्या लाभ मिलेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हम सब पेरेंट्स के अंदर से एक आवाज़ होती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और वो मैं ज़िंदगी में नहीं बनता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों में वो काबिलियत हो और मैं मेरे बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर यही बनाऊँ। और इस दौड़ में आप सबको पता है कोटा में हर साल कितने बच्चे सुसाइड करते हैं। इसका मेन एक कारण है कि माता पिता की अपेक्षा कि मेरे बच्चा ये बने, मेरा बच्चा वो बने, और उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, ये एनालिसिस टेक्स्ट ये बताएगा। प्लीज़ आप बच्चों को पुश मत कीजिए, जो उसकी काबिलियत है, जो उसका हुनर है। और हमने सब देखा था, 3 इडियट ने बहुत अच्छा चीज़ दिखाई थी यार, उन्हें वो बनना दो जो वो बनना चाहते हैं, ना कि जो आप चाहते हैं। और इसी में मैं चाहता हूँ कि अगर ये 10,000 सुसाइड जो होते हैं, अगर ये 0 लेवल पे आ जाते हैं, तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे सभी के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता रहेगा। और ये हेल्प करेगा एनालाइज करने में कि भाई मेरा बच्चा इसमें, सचिन तेंदुलकर 10वीं का एग्ज़ाम देते टाइम आप सबको स्टोरी मालूम है, बट सचिन तेंदुलकर बिकेम वर्ल्ड फेमस। लता मंगेशकर जी, मैं मंगेशकर जी बोलता हूँ, आदर से बोलता हूँ, कोई स्कूलिंग नहीं हुई थी, मगर उन्होंने अपने स्किल से आज क्या नहीं कमाया। हर हिंदुस्तानी, हर फॉरेनर के दिल में लता जी है, मैं लता जी बोलता हूँ, दीदी बोलता हूँ, बिकॉज ये अगर रिकग्निशन हमारे बच्चों को मिले तो ये सुंदर वर्ल्ड, जो इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, ये बहुत ही अच्छा हम सब के लिए लेगा और समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए इससे अच्छा दिन नहीं आ सकते, ये मैं मानता हूँ। सर, आप टेक्निकल पार्ट क्या था और कैसे आपके दिमाग में आया? ये संजय जी बताएंगे इसका आंसर। ओके, सी मैं पिछले करीब 12 साल से ब्रेन एनालिसिस की फील्ड में काम कर रहा हूँ, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करती रही हमेशा वो यही है कि हमारे जो खुद के बच्चे हैं, राइट, समाज के बच्चे हैं, वो इतने स्ट्रेस से गुजर रहे हैं आज की डेट में। पढ़ाई का इतना प्रेशर है। एक न्यूज़ मैंने ऐसे पढ़ी जिससे मैं पूरी तरह से हिल गया कि 11 साल की बच्ची, 11 साल, सोचो क्या उम्र होती है 11 साल, 11 साल की बच्ची ने स्टडी प्रेशर की वजह से सुसाइड कमिट कर दिया। 11 साल, राइट, इट वाज कम्प्लीटली शेकन, यू नो, इट हैज़ कम्प्लीटली शेकन मी। तो मैंने कहा यार, अगर हम कुछ ऐसा असेसमेंट, ऐसा टूल निकाल लें जो साइंटिफिकली हो, एक्यूरेट हो, और अगर ये पता चल जाए कि भाई बच्चा एक्चुअली किस चीज़ के लिए बना है, तो भाई ये जितना भी समाज में बच्चों के ऊपर प्रेशर आ रहा है, राइट, स्टडी बर्डन हो रहा है, बच्चे अपनी जान दे रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, इससे डेफिनेटली छुटकारा मिल सकता है। तो इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। बहुत सारी रिसर्च मैंने स्टडी करी। मैं रिसर्च तो नहीं बोलूँगा कि मैंने रिसर्च से करी है, लेकिन हाँ, बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल हैं। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो चीज़ों को समझ आएगा। तो मैंने उन रिसर्च को पढ़ा, गहन अध्ययन किया, अपना स्टडी किया, सैम्पलिंग करी बहुत सारे लोगों की, और जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हुए, रिजल्ट 100%
100% एक्यूरेट मिले, तो उसके बाद फिर हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को तैयार किया, आइरिस एनालिसिस को। और आज ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आइरिस एनालिसिस जो AI के द्वारा चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चलता है, हम सभी के पीछे है। इफेक्टिवली इन HR ह्यूमन रिसोर्स में हम जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट में लेते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो हमारे साथ जुड़ेंगे आएंगे, अगर उनका भी एनालिसिस मिल जाता है तो ये सोच हमें बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज हम लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, और वो ही लोग आगे कार्य करते हैं। तो ये हर इंसान को हर फील्ड में काम आएगा। हमने एक 70 साल के आदमी की आइरिस रिपोर्ट ली और वो बोलते हैं यार मेरी इंटरेस्ट म्यूज़िक में था, थोड़ा बहुत अभी भी करता हूँ, अब ये पता लगा तो मैं और करूँगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा दे सकती है, इंस्पिरेशन दे सकती है। और ये हमने इतने सारे टेस्ट करने के बाद उसका रिसर्च कर रहे हैं, उसको कंपाइल कर रहे हैं, और हम मानते हैं कि इससे ज़रूर समाज को फ़ायदा होगा, लाभ मिलेगा। जय हिंद। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक डॉक्टर गौतम की जो अध्ययन उन्होंने किया और ये जो एक कॉन्सेप्ट निकाला है जिसमें बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के 1 मिनट से कम समय में आपकी ब्रेन की रिपोर्ट निकल सकती है और वो आपको ये बता सकती है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका सोचने का तरीका क्या है, आपके सीखने का तरीका क्या है और ब्रेन किस चीज़ के लिए बेस्ट बना है। क्योंकि जैसे बताया भरत सर ने कि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, पर हर बच्चा कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है हमें मालूम नहीं। हिट और ट्रायल मेथड हम यूज़ करते हैं, हिट हो गया तो हिट, मिस हो गया तो मेस। इस मेस को कैसे ख़त्म किया जाए, वो ये एक सॉल्यूशन है जो कि एक रेवोल्यूशनरी कदम है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये इवन बड़ों के लिए है। बहुत सारे लोग 40 साल की उम्र में पहुंच के मेरे को तो ये करना ही नहीं था, मेरे को तो कुछ और करना था लाइफ में, तो वो बता सकता है कि ब्रेन किस चीज़ के लिए बेस्ट है, राइट। तो ये इसके लिए। धीरेन मालदे, आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम लास्ट 12 years। अगर मैं ज़्यादा ना कहूँ तो एक छोटी सी बात कहूँगा। मेरे दादाजी ने बहुत एक अच्छी बात कही थी कि बेटा तुझे सफल होने के लिए 2 ही तरीके होते हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे वो काम कीजिए या फिर जो भी काम मिले उसे अच्छा लगा लीजिए। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई 2016 से। मैं एक DMIT करके सॉफ्टवेयर होता है उसके परिचय में मैं आया, तो उसमें फिंगर टिप्स करके था। उसमें से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पता चली, मुझे मेरी फेवरेबल चीज़ें पता चली कि मैं किस में एक्सपर्ट हूँ, मैं किस में लिमिटेशंस मेरी है, किस में मैं एक्सपर्ट हूँ, खुद को कैसे सुधारना है, किस हिसाब से मुझे काम करना है। तो ये बहुत अच्छी जर्नी हुई। मैं काउंसलिंग तो ऑलरेडी कर रहा था, तो मुझे एकदम ईजी, यानी अगर मैं बोलूँ तो गुड़ मिल गया। मैं तुरंत उसमें आगे बढ़ गया और उसमें ही स्टडी करते 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 हम आज ऐसे लेवल पे आ गए कि दुनिया के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। AI बेस्ड सॉफ्टवेयर हम लोग लेके आए हैं। i2i.ai करके वेबसाइट का नाम है, आप उसमें जाके भी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। बहुत सारी इसमें खूबियाँ हैं, जैसे कि विदिन 3 मिनट्स आपके रिपोर्ट निकल जाते हैं और आपके खुद के मोबाइल के थ्रू। यानी इतना इजी, अगर मैं आपके बच्चे को बोलूँ तो आपका बच्चा तुरंत कर लेगा। ये इतनी इजी सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी है। और इसमें और एक बात कहूँगा कि मैं इसमें आंख बंद करके नहीं आया हूँ, खुद के पर मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है और उसके बाद मैं इसमें आया हूँ। मैंने जब रिपोर्ट निकाली, आई डोंट नो कोई बिलीव करेगा या नहीं, पर पता नहीं ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं के रिपोर्ट में पूरा मेरे बारे में लिखा हुआ है। तो ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई और हम लोग आज लॉन्चिंग में खड़े हुए हैं। और बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर संजय गौतम ने इनिशिएटिव लिया है, इज़ द फादर ऑफ आइरिस एनालिसिस। हम लोग उनके साथ जुड़े और आगे बढ़ते जा रहे हैं। दर्शकों को ये बताएंगे, कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, तो क्या ये इंडियन गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है या कहीं का, कुछ भी आप बताना चाहेंगे? या मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। USA गवर्नमेंट के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त मिली है। कैलिफोर्निया गवर्नमेंट ने इसको मान्यता दी हुई है। इसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर भी होते हैं जो हम लोगों ने सबमिट करके इसकी मान्यता प्राप्त हुई है और पूरे वर्ल्ड लेवल में ये एक्सेप्टेंस है। दूसरी एक बात आपको कह दूं कि डिफरेंट बहुत सारे लैंग्वेज में इसके रिपोर्ट उपलब्ध है, यानी अगर किसी को लैंग्वेज बैरीज भी आ रही है तो वो भी उसमें हल कर सकते हैं। थैंक यू सर। या थैंक यू। वेल, मैं मिसेस जोशी हूँ। मैं मिसेस दीपिका जोशी फ्रॉम जयपुर और मैं एक फाउंडर डायरेक्टर हूँ स्कूल की और काउंसलर
काउंसलर हूँ, आइरिस एनालिसिस के साथ जुड़ी हुई हूँ और इस चीज़ को आज जो लॉन्च हो रहा है उसके साथ जुड़ना एक बहुत भाग्यशाली बात है मुझे लगती है। कितना महत्वपूर्ण है अगर स्कूल के बच्चों के लिए इस तरह का जो सॉफ्टवेयर आता है या फिर टेक्नोलॉजी आती है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं उसमें हम बहुत सारी चीज़ें तो इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है वो है असेसमेंट। हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें पता तो चले, हम स्किल्स तो आइडेंटिफाई कर लें उन बच्चों में से कि वो किस में सबसे बेस्ट है। तो ये एक ऐसा टूल है जिससे कि हमें आइडिया लग जाता है कि उनके कौन से स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं, हम कौन से एरियाज़ को हमें वर्कआउट करना है, उनकी स्ट्रेंथ एरियाज़, उनके कैरियर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो बच्चे आज एक कंफ्यूज स्टेज में रहते हैं, जिनको आइडिया नहीं होता है और जो एक आसपास के इन्फ्लुएंस में रह जाते हैं कि जो जो कह रहा है वो करना है, या फिर पेरेंट्स के प्रेशर में होते हैं, और कई बच्चे जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं। ये जो एक पॉइंट है जो कि आज हमारे एजुकेशन फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कोटा के अंदर बहुत सारे प्रेशर्स की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है और मैं एज एन एजुकेटर इसको हमेशा चाहूँगी कि पहले से हम नींव शुरुआत कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रेंथ नहीं है तो आगे की इमारत बुलंद नहीं होगी। Okay, so to explain this concept, you have to look at what was explained today. So we talked about Iris, we talked about artificial intelligence. Where we're going to add more value is bringing in blockchain and bringing in sensors and wearables. So I want to start with this first. So Prime Minister Modi has said that the new jobs, so these are new jobs of the future that are going to be created, are going to be created through an affiliate marketing model. So he is pushing this forward because everything that you heard today is new jobs. So the counselors have access to new technology, the teachers have access to new technology, the parents have access to new technology, and if I was using it, I have access to it to improve myself. So with head and heart, taking the lead in bringing this together with the programs that they're offering on brain optimization is powerful. I'll finish with this. I've been in the education space as a pre-seed investor for a long time. So in 2010, when I went to parents, when we had a direct sales model, so when we went at home to the parents, they said, teach our kids math, English, chemistry. In 2018, when we went to the same homes in North America, they were all saying, teach our kids coding. Today, when we go to the homes of the parents in North America, they're telling us, teach our kids to focus, teach our kids concentration, teach our kids brain optimization so that they can maximize their lives through an optimized brain. So this is what it's all about. So all these are tools. Iris is a tool, the variables are a tool, the curriculum is a tool, and that's what we're bringing to the table. I'm not a teacher, I'm a salesman. Sorry? Just introduce a future. What is the future? The future, I just said at the very beginning of my statement. The future is these are new occupations that are going to be coming, which are being developed today. The future is that the leader of this country is saying that the affiliate model of doing business is one way to create the jobs in this country. So that's the future. You're looking at the future. You're experiencing the future. This is it. This is ground zero, and this is the future in technology and jobs that are coming through. तेजा, मैं हेड एंड हार्ट ब्रांड का डायरेक्टर हूँ और साथ में आई एम वर्किंग एज अ CEO फॉर दिस कंपनी। आज डॉक्टर संजय गौतम ने बहुत ही फैंटास्टिक प्रोडक्ट, ये टेक्नोलॉजी है एक्चुअली जो लॉन्च की है, जिसे हम आइरिस बोल रहे हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द फ्यूचर, वी ऑल नो, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स एक्यूरेसी, इट मीन्स इंस्टेंट। सो आज दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में लड़ाई चल रही है, बट एंड ऑफ द डे दिमाग ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है। सो एज अ ब्रांड हेड एंड हार्ट, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, दिस इज़ रियली अमेजिंग, क्योंकि आज आइरिस यूज़ करके आप एसेस कर पाएंगे
अपने आप को, बिकॉज आपकी रिपोर्ट 1 मिनट में इट्स अगेन ऑटोमेशन, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी रिपोर्ट आपके पास आ रही है और आप अपने बारे में जान पा रहे हैं। और जहाँ पे भी यू फील दैट यू आर वीक, आपके स्ट्रेंथ एरियाज जहाँ आपको वीक लग रहे हैं, सो हेड एंड हार्ट कम्स इन द पिक्चर। और हम लोग अपने वर्कशॉप्स कराते हैं और उससे लोगों की मदद करते हैं। तो ये सबके लिए है। ये रिपोर्ट एक बच्चा भी अपने लिए निकाल सकता है और एक बड़ा भी अपने लिए निकाल सकता है। दैट्स द ब्यूटी अबाउट दिस रिपोर्ट। सो दिस इज़ फैंटास्टिक। हाय सर, ये हम लोग इस आइरिस एनालिसिस के अंदर में पिछले 2 महीने से है इसके अंदर में, और इसके में इस इंडस्ट्री में आने से पहले हम लोग पिछले 10 सालों से DMIT इंडस्ट्री के अंदर थे। लेकिन वो एक टेक्नोलॉजी थी जहाँ पे काफ़ी कुछ उसके डिसएडवांटेजेस थे, और आइरिस एनालिसिस के अपने एडवांटेज है, जो कि ऑन द स्पॉट ये रिपोर्ट बन जाती है और बच्चे का रिपोर्ट जो है वो मोबाइल पर डाउनलोड हो जाती है। ऐसे फीचर्स पहले DMIT में नहीं हुआ करते थे। आइरिस एनालिसिस के द्वारा हम बच्चों के इनबॉर्न टैलेंट के बारे में, उसके इनहेरेंट टैलेंट के बारे में, वो बच्चा क्या जान पढ़ सकता है, कैसे लिख सकता है, उसकी ग्रेस्पिंग पावर क्या है, उसकी पढ़ने लिखने की किस तरह की वो है, वो क्षमता है, वो सब चीज़ें हम उससे बच्चे को, माँ बाप को बता सकते हैं काउंसलिंग के द्वारा। मेरे साथ मेरी टीम के काफ़ी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। हैदराबाद से मिस्टर प्रवीण यहाँ मौजूद है, बॉम्बे से मिस्टर सुमन, डॉक्टर सुमन मैनी इज़ हियर, एंड ट्यूशन क्लासेस से मिस्टर हितेश मामरे इज स्पीकर। डॉक्टर सुमन मैनी, कैन यू स्पीक समथिंग अबाउट ये हम लोगों ने आइरिस का भी जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आया है, ये अमेरिका से सर्टिफाइड डिग्री टाइप सर्टिफिकेट्स जैसे बोल सकते हैं हम लोग। इंडिया के अंदर अभी तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें DMIT एक था, बहुत सारी कंपनीज आके से बंद हो गई हैं। तो DMIT में जैसे हम लोग फिंगरप्रिंट्स लेके, जैसे कहा कि वहाँ मौजूदगी होनी चाहिए, उससे हम लोग बच्चों के इंट्रिंसिक पोटेंशियल के बारे में या 9 इंटेलिजेंस के बारे में पता लगा कि उनके बारे में हम लोग खुद से ब्रेन से रिपोर्ट बनानी पड़ती थी, या भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से खुद ही रिपोर्ट बन के विदिन अ मिनट रिपोर्ट आ जाती है, और वो भी सामने वाले का 1 मिनट का टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। रेट में भी सस्ती है और बहुत डिटेल्ड है, ताकि हम लोग बच्चे के फ्यूचर के बारे में लिखते उसको, और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी, हेल्थ साइंसेस में भी जान सकते हैं। तो एजुकेशन में आने की वजह से स्टूडेंट्स के फ्यूचर के बारे में, जो अभी तक पेरेंट्स को नहीं पता था, या पेरेंट्स के टीचर्स के साथ जो आपस में सद्भावना नहीं होती थी कि बच्चा क्या करेगा, किधर जाएगा, क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा, कैसे पढ़ाना है, उन सब चीज़ों की जानकारी हम लोग को तत्कालीन भाव से मिल पाएगी, और हम लोग इसकी काउंसलिंग करके उनको अच्छी तरह से आने वाले भविष्य में बच्चों को गाइड कर पाएंगे।